हेलो एवरीवन, हमारी प्लास्टिक सर्जरी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी के ऊपर। हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी के अराउंड बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लोग पूछते हैं और ओपनली पूछना नहीं चाहते। इसीलिए मैं आज आपको एक शॉर्ट एंड डिटेल्ड वीडियो बना के दे रही हूँ जिसमें क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो इस सर्जरी को समझना चाहते हैं और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइमेन होता क्या है। अब हाइमेन एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, एक झिल्ली के जैसा होता है जो वेजाइना को कवर करता है। यूजुअली इसका कोई रोल नहीं है, मतलब इसका कोई एनाटॉमिकल या फंक्शनल रोल नहीं है। जैसे वेजाइना का एक रोल है, हाइमेन का कोई रोल नहीं है। लेकिन कुछ जगह ये देखा गया है कि हाइमेन का होना एक विमेन की वर्जिनिटी को प्रूफ माना जाता है और बच्चों को या लड़कियों को इसका होना बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। जबकि हाइमेन बहुत अर्ली एज में लॉस हो जाता है। गर्ल्स स्पोर्ट्स प्ले करती हैं या जिमिंग करती हैं या वेट लिफ्टिंग करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, दौड़ती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। उन केसेस में हाइमेन वैसे ही ब्रेक हो जाता है। कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी ब्रेक हो जाता है। तो हाइमेन का कोई फंक्शन ना होने की वजह से अगर वो नहीं भी है तो उससे कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक होके वो टैग्स की तरह साइड में रह जाता है। लेकिन सोसाइटल प्रेशर की वजह से हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी का एक रोल है, एक इम्पॉर्टेंस है कि जहाँ पर उनको प्रूव करना है तब हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी की जाती है या रिपेयर किया जाता है। रिपेयर के प्रोसेस में जो टैग्स साइड में लटक रहे हैं उनको सेंटर में लाके स्टिच कर दिया जाता है जिससे कि वो मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो जाती है। अब इसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले, क्या ये मेजर सर्जरी है? नहीं, ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है। क्या इसके लिए मुझे बेहोश होना पड़ेगा? नहीं, ये लोकल एनेस्थीसिया में भी सर्जरी हो जाती है। ये सर्जरी कितनी लंबी होती है? ये सर्जरी 35 to 40 मिनट्स की सर्जरी है। क्या इसमें मुझे बहुत दर्द होगा? नहीं, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया है। क्या मुझे इसके बाद बेड रेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इमीडिएटली अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं एंड विद इन 4 to 6 वीक्स कंप्लीट हीलिंग हो जाती है। आप इवन अपनी एक्सरसाइज रूटीन एंड सारी नॉर्मल एक्टिविटीज में रिज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ कुछ इनिशियल डेज की प्रिकॉशन होती है, जैसे कि बेंड नहीं करो, बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाओ, सिर्फ यही। क्या इससे मुझे यूरिन पास करने में या कुछ चलने में भी बहुत मुश्किल होगी और मैं पैर दबा दबा के चलूँगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ईजीली आप अपनी सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी भी कर सकते हैं। क्या बाद में किसी को पता चलेगा कि मैंने हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी कराई है? नहीं, अगर आप खुद नहीं बताना चाहोगे तो किसी को नहीं पता चल सकता कि आपने हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी कराई है या नहीं। ये क्वेश्चंस जो मुझसे कॉमनली पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं मिस कर गई हूँ। क्लिनिक एक्जिमस की प्लास्टिक सर्जरी टीम इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम टू गेट ऑल दीज सर्जरीज डन। वी हैव द बेस्ट एक्सपर्ट्स who give quality treatments and you have me to answer all your questions. So please अपने questions comment box में डालिए।